दिल्ली में खाता खोलने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अगर वाकई बीजेपी हार रही थी तो आप लोगों ने गठबंधन क्यों किया। अगर वाकई लोगों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी तो विपक्ष को अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट क्यों होना पड़ा। सब जानते हैं कि बीजेपी की प्रचंड लहर और पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे अपना अस्तित्व खतरा में देख विपक्ष एकजुट हुआ है। ये चुनाव विपक्ष पीएम मोदी और बीजेपी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव तो विपक्ष अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है कि अगर अकेले लड़ें तो मोदी लहर में देश से साफ न हो जाए। वहीं दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले कोर्ट के एक फैसले से आम आदमी पार्टी मुश्किल में है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी को अलग अलग मुद्दों पर लगातार घेरने का प्रयास कर रही बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को भी हथियार बनाया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 ऑब्जर्वेशन के साथ जो निर्णय दिया है वो आम आदमी पार्टी के घिनौने सच को पुनः स्थापित करता है। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि सार्वजनिक हो चुके इस निर्णय को पढ़ें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे। कोर्ट ने न सिर्फ स्वीकारा बल्कि उल्लेखित किया कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि मनीष सिसोदिया ने केस से संबंधित सबूतों को मिटाया है। कोर्ट ने माना है कि मनीष सिसोदिया के पास आप सरकार के चलते इतनी प्रशासनिक और शासकीय ताकत है कि वो केस से संबंधित गवाहों को परेशान कर सकते हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के साथ इस घोटाले में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सिसोदिया के संबंध में ये निर्णय गवाही देता है कि जो 100 करोड़ रुपए सिसोदिया ने पाया उसके लाभार्थी आपके और भी नेता हैं। यह निर्णय आपका घिनौना सच पुनः स्थापित करता है। स्मृति ईरानी ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि यह निर्णय सार्वजनिक उपलब्ध है, जो कि दर्शाता है कि जिस आपने सेवा के बहाने सत्ता कब्जाई उसने जनता को संघर्षों में छोड़ते हुए जनता की तिजोरी को कितना लूटा है। इस निर्णय को पढ़े कि मनीष सिसोदिया और आपने कैसे सबूतों को मिटाया है और कैसे गवाहों पर दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा स्वाति मालीवाल के मामले पर स्मृति ईरानी ने कहा है कि स्वाति मालीवाल की पिटाई जब अरविंद केजरीवाल के घर पर चल रही थी उस समय अरविंद केजरीवाल के अलावा उनके स्टाफ और परिवार के कौन कौन सदस्य मौजूद था, इसकी जानकारी केवल मालीवाल और केजरीवाल दे सकते हैं। केजरीवाल की उपस्थिति में स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया, केजरीवाल अब तक क्यों स्पष्ट बोले नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी न सिर्फ भ्रष्ट है बल्कि उनकी महिला कार्यकर्ता अपने ही सीएम के घर में असुरक्षित हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। चुनाव से पहले स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं और उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। वहीं अब चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के साथ क्या किया है। लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर बुरी तरह से फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।